अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 6 महीने के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाला बच्चा, आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर सुनी होगी, हम तक भी पहुंची। हम आए हैं उसकी तहक़ीक़ करने, उस बच्चे से आपको मिलवाने, उसके उस्ताद से आपको मिलवाने। जी हाँ, यही मदरसा है इशाअतुल उलूम मानिया वाला बिजनौर, इसी मदरसे का वो बच्चा है। हम आपकी उस बच्चे से मुलाकात कराते हैं जिसने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ़ 6 महीने के अंदर कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला आप भी मिले ऐसे बच्चे से, ज़रूर उसकी बातें सुने, उसका हौसला देखें और उसके उस्ताद से मिले। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो तालिब इल्म। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है, मैं रहने वाला पश्चिम बंगाल के हूँ। जी, मोहम्मद तैमूर, पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं आप, माशाल्लाह। जी, इनसे मिलिए। ये यहाँ मदरसे में सदर मुदर्रिस हैं और ये कारी अज़ीम साहब जो इनके उस्ताद हैं, जिनके ज़रिए से इस बच्चे ने मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। उससे पहले क्या पढ़ते थे आप? लॉकडाउन से पहले मैं यहाँ चाहरूम पढ़ता था। अरबी चाहरूम, जो मौलवियत होती है, उसका 4था साल था आपका। जी। तो ये हिफ्ज़ करने की बात जहन में कैसे आई? असल में ऐसे मौलाना कि जब लॉकडाउन लगा, मेरा घर जाना नहीं हुआ, ट्रेनें बंद हो गई, तो लॉकडाउन में शुरू में बस यही मुताला करता रहा। जब 4-5 महीने गुजरने के बाद ट्रेनें खुलने लगी, तो मैंने अपने उस्ताद मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब कासिम अफजलगढ़, उनसे कहा कि हज़रत मैं घर जाऊँगा। फिर उन्होंने मशवरा दे कि घर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, कि बस खाली रहोगे और दीगर काम में मशगूल रहोगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम हाफिज़ नहीं हो तो हिफ्ज़ करना शुरू कर दो, जहाँ तक हो जाएगा तुम्हारे फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने इसी नाम अल्लाह के नाम से लेके हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया कारी अज़ीम साहब के पास। फिर अल्लाह के रहम करम से और असातिज़ा के दुआए से और वालिदैन के दुआए से मैंने 6 महीने में 6.5 महीने में हिफ्ज़ कंप्लीट किया। तो नाज़रीन, आपने सुना, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अपने असातिज़ा के मशवरे से और उनकी हौसला अफजाई की वजह से इतना बड़ा कारनामा इस बच्चे ने अंजाम दिया। कुरान करीम जिसको लोग देख करके पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उसको हिफ्ज़ मुकम्मल किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर। चलिए हम उनके उस्ताद से भी कुछ बात करते हैं। कारी साहब, जब आपके पास ये बच्चा आया तो उस वक्त किस तरह से, क्या इनकी मेहनत थी, कितना सबक इन्होंने सुनाया और किस तरह से इन्होंने मेहनत की, थोड़ा सा ज़रा बताएं इस बच्चे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बच्चा मेरे पास एक रोज़ आया और कहने लगा मुझसे कि मुझे हिफ्ज़ करना है, कहा मेरा सबक और पारा ये सुन लिया करें। तब लॉकडाउन का भी ज़माना था, लेकिन जब इस बच्चे ने कहा मुझसे तो मैंने चलो भाई, इतनी दूर का बच्चा है, बंगाल का है और गरीब बच्चा है, हाफिज़ कुरान हो जाएगा तो हो सकता है मेरे लिए भी निजात का ज़रिया बन जाए। जी, और बच्चे का भी बहुत। तो बस मैंने फिर जो है मैंने कहा ठीक है भाई, सुन लिया करूँगा, आ जाया करूँगा मैं तुम्हारा। तो अब जो है ये सुना दिया करते थे मुझे सबक सुबह में, और दोपहर तक तीनों काम निपटा दिया करते थे ये। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता था, मैंने कह रखा था इससे कि अगर मैं ना आ पाऊँ तो फ़ोन कर लिया करें बिला तकल्लुफ़ मुझे, मैं आ जाया करूँगा, सुन लिया करूँगा तुम्हारा। तो ये फ़ोन भी कर लिया करते थे मुझे। उसके बाद जो है तकरीबन 2 महीने में इन्होंने 10-11 सिपारे किए। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर उसके बाद मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब जो अफजलगढ़ के रहने वाले हैं, हमारे स्टाफ के हैं वो भी मुझसे जो है फ़ोन पे या वैसे भी जो है मालूम करते रहते थे कि भाई कैसा चल रहा है बच्चा, कितना सुना रहा नहीं सुना रहा। तो मैं पूरी सूरत हाल मुफ्ती साहब को बताता रहा। तो बहरहाल इन्होंने जो है 4-5 महीने में तकरीबन जो है बराबर जो है सबक सुनाते हैं। जुमे में भी कोई छुट्टी नहीं रखी है उन्होंने, बराबर। उसके बाद जो आखिर में जो 1-1.5 महीना बचा, उसमें जो है इन्होंने कुछ थोड़ी सी कोताही की जुमे में, या तबीयत ख़राब रहने की वजह से जुमे में सबक नहीं सुना पाए। तो तकरीबन इन्होंने 6.5 महीने में जो है हिफ्ज़ मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया कारी साहब, माशाल्लाह आपकी दुआएं और आपकी मेहनतें, आपका इखलास, आपकी मोहब्बत रंग लाई और अल्लाह ने इस बच्चे का कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ करा दिया। कारी हसीबुर रहमान साहब जो इसी मदरसे में सदर मुदर्रिस हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। तो कारी साहब, माशाल्लाह आपके मदरसे का ये तालिब इल्म है और ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा खैर का भी काम है और लोगों के लिए सबक है कि अपने बच्चों को कम से कम कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल आप भी करा सकते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा इस बच्चे ने अंजाम दिया है। दरअसल कुरान करीम एक खुला हुआ मौजज़ा है। जी बिल्कुल, बेशक। मुझे ही को नहीं बल्कि तमाम हमारे मदारिस के जो असातिज़ा हैं
और हमारे मोहतमिम साहब हैं, सबको अच्छा लग रहा। जी जी, और हम फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं इस बात पर। होना भी चाहिए। और इस मौके पर हम अपने बानी मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मज़ाहिरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को नहीं भूलेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं समझता हूँ हज़रत का इखलास है। और मैंने ये भी देखा अपनी ज़िंदगी में, तकरीबन 40-42 साल मुझे होश इस दुनिया में संभाले वो हो गए हैं। मैंने आसपास के इलाके में कुछ मदरसों में ताले भी लगे हुए देखे कुछ वक्त के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि मदरसा इरशाद जो हमारा इदारा है, हज़रत का जो इखलास था, उनकी जो काविशें थी, मेहनतें थीं, मैंने आज तक इस मदरसे में कभी ताले वगैरह नहीं लगे देखे। और जिस दिन से सन 1931 से कायम हुआ है, इसी तरह तरक्की करता हुआ चल रहा है। और इसमें हमारे उसके बाद तकरीबन 55 या 60 साल हमारे हज़रत बानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इसके मोहतमिम रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे थे मौलाना मोहम्मद हुसैन इलियास साहब, वो बहुत सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत नेक तबीयत है। लेकिन हज़रत की दूर अंदेशी, हज़रत ने देखा कि अब किसको दिया जाए मदरसा, तो हमारे मोहतमिम साहब चांदनी चौक की मस्जिद में इमामत करते थे दिल्ली के अंदर, तो फ़ाल भी थे। तो हज़रत ने उन्हें बुलाया कि उनके नाम वसीयत की। हाँ, अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद अयूब साहब, जो जी जो इस वक्त इदारे के मोहतमिम हैं। तो उसके बाद उनकी काबिशें मेहनत रहीं और उनको ये लगन थी कि मैं किसी तरह मदरसे को ऊपर तक ले जाऊँ। 2-3 मरतबा मेरे तालिब इल्म के ज़माने में मैंने देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, अरबी दर्जात को 2-3 मरतबा शुरू किया, लेकिन क्या वजह हुई नहीं रही, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 सालों से उनकी मेहनत उनकी लगन रंग लाई और अब अरबी दर्जात माशाल्लाह इस तरह से चल रहे हैं कि हर साल 1-2 तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह चले जाते हैं। बहरहाल हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने तालिब इल्म मोहम्मद तैमूर की वजह से कि अल्लाह ने हमें ये वक्त। बहुत शुक्रिया कारी साहब। तो नाज़रीन, आपने सुना माशाल्लाह, हम इस बच्चे को फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। और यही मदरसा है जहाँ से हर साल कुछ ना कुछ तलबा दारुल पहुँच रहे हैं और दारुल से फ़ारिग हो करके हमारे अफजलगढ़ में भी कुछ इमाम हैं और भी जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो आप भी अपनी दुआओं में मदरसे को याद रखें और मदरसे का ताउन ज़रूर फरमाएँ। मुस्तहिक मदरसा है माशाल्लाह और बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो आप भी ज़रूर इस मदरसे को याद रखें और खुशी के मौके पर।